चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि 10 से 15,000 लोग जमा करके अदालती फैसले पर तनकीद करें तो हम क्यों फैसले दें। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने 63A की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस पर समाअत की। एडिशनल अटार्नी जनरल आमिर रहमान ने दरख्वास्त की कि नए अटार्नी जनरल की तैनाती का इंतजार करें। चीफ जस्टिस ने कहा कि सदारती रेफरेंस में अटार्नी जनरल के दलाइल मुकम्मल हो गए थे। मेरे ख्याल में हमें सदारती रेफरेंस को चलाना चाहिए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि 10 से 15,000 लोग जमा करके अदालती फैसले पर तनकीद करें तो हम क्यों फैसले दें। ऐसे फैसलों का एहतराम चाहते हैं। अदालत अपना आइनी काम सर अंजाम देती है। कौमी लीडरों को अदालती फैसलों का दिफा करना चाहिए। आइनी तहफ़्फ़ुज़ पर गालियां पड़ती हैं लेकिन अपना काम करते रहेंगे। अदालत क्यों आपके सियासी मामलात में पड़े। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने दलाइल दिए कि वोट पार्टी की अमानत होता है। पैसे देकर ज़मीर नहीं बेचा जा सकता। पैसे देकर तो अरकान असम्बली से मुल्क मुखालिफ कानून साजी कराई जा सकती है। पंजाब में जो हालात हैं वो सबके सामने हैं। तमाम स्टेक होल्डर्स अदालत की जानिब देख रहे हैं। अब तो मुनरिफ अरकान अवाम में भी नहीं जा सकते। सेनेट इलेक्शन के बाद भी वोट फरोख्त हो रहे हैं। जस्टिस जमाल खान मंदोखे ने रिमार्क्स दिए कि कुछ लोग चाहते हैं इनराफ की इजाज़त हो, कुछ चाहते हैं ना हो। आजकल आसान तरीका है 10,000 बंदे जमा करो, कहो मैं नहीं मानता। पार्लिमान ने ताहयात नाअहली का वाजे नहीं लिखा। पार्लियामेंट ने यह जानबूझकर नहीं लिखा या गलती से नहीं लिखा गया। पार्लियामेंट मौजूद है, 2 बार इसके सामने पेश कर दें। अदालत के सर पर क्यों डाला जा रहा है। पार्लियामेंट को खुद तरमीम करने दें। चीफ जस्टिस ने कहा कि सियासी जमातों को 4 सूरतों में आर्टिकल 63 में तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है। ज़ियाउल हक ने पार्टी से इनराफ पर पाबंदी की शिक आइन से निकाल दी थी। 2010 में 18वीं तरमीम के जरिए आर्टिकल 63A शामिल किया गया। आइन की खिलाफ वर्जी छोटी बात नहीं है। कई लोग आइन की खिलाफ वर्जी पर आर्टिकल 6 पर चले जाते हैं। आर्टिकल 63A के खिलाफ वर्जी आर्टिकल 6 का केस नहीं बनता। अदालत तयन करेगी कि आइन से इनराफ का क्या नतीजा होगा। आइन की खिलाफ वर्जी करने वाला या अपनी खुशी पर जाएगा या कीमत अदा करनी होगी। जस्टिस जमाल खान ने इस्तफसार किया कि क्या अदालत अपनी तरफ से ताहयात नाअहली शामिल कर सकती है। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने दलाइल मुकम्मल करते हुए कहा कि आर्टिकल 62(1)(f) की तशरीह में अदालत ताहयात नाअहली करार दे चुकी है।